कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सलीम अहमद शनिवार को अजमेर पहुंचे। सर्किट हाउस में उनके आगमन पर पूर्व मंत्री रघु शर्मा, पीसीसी सदस्य महेंद्र सिंह रलावता सहित कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने माला व साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद सलीम अहमद ने सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह में हाजिरी दी और उन्होंने मजार पर अकीदत के फूल व चादर पेश कर देश में अमन चैन और खुशहाली के लिए दुआ करी। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में सलीम अहमद ने कहा कि कांग्रेस केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक विचारधारा और चिंतन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया और भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत का नारा ही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित हुआ। उनके अनुसार कांग्रेस को लोगों के दिलों से मिटाना भाजपा के लिए संभव नहीं है। कांग्रेस मुक्त नहीं, कांग्रेस विचारधारा को कोई रोक नहीं सकता है। कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा, एक चिंतन है। आज़ादी की लड़ाई में कभी भी सोचा नहीं कि हम सत्ता में आएंगे। ये कांग्रेस के सिद्धांतों, हम जीतेंगे हारेंगे अलग बात है, लेकिन हमने कभी अपने सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो ये भारत, ये इनका ये स्टेटमेंट ही जो है सबसे बड़ी गलती है इनकी। तो सिद्धांतों को कोई निकाल नहीं सकते, विचारधारा को कोई बदल नहीं सकते। तो कांग्रेस पार्टी विचारधाराओं की लड़ाई लड़ती है, सिद्धांतों की लड़ाई लड़ती है, लोगों की लड़ती है। इट्स नॉट ओनली ए पार्टी, इट्स अ मूवमेंट। तो मूवमेंट कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी को मदद की लोगों ने, तेलंगाना में कांग्रेस के लिए मदद की है और केरला में परसों जो है 100 से ऐतिहासिक जीत दिलाया है और आने वाले में और स्टेटों में हम जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास। कोटा सहित विभिन्न संस्थानों पर छात्रों की आत्महत्या के मामलों पर उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस गंभीर मुद्दे पर न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई बयान दिया और न ही धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। राहुल गांधी अलग अलग स्टेटों में भी जा रहे हैं, तो लेकिन इनमें ये बेशरम लोग जो है, इनमें कोई इनकी सिद्धांत नहीं है। इतने लोग आत्महत्या कर लीजिए स्टूडेंट्स, लेकिन ये उनको इस्तीफा देना चाहिए था, वो कुछ करने की तैयार नहीं है। तो इस तरह की सरकार है। आज दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन इनमें कोई बदलाव नहीं है, इनमें कोई एहसास भी नहीं इनके पास कि हमारे से गलती हुई है। तो इस तरह की सरकार हिंदुस्तान के लिए बहुत हानिकारक है। लोग बदलाव चाहते हैं। 2029 में जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, वहाँ कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। हालांकि कर्नाटका के बारे में हमारे 3 साल हो चुके हैं। 28 में भी हम सरकार बनाएंगे कर्नाटका में कि लोग जो 5 बाई इलेक्शन हुए थे पिछले 3 साल में, 5 बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को लोगों ने जिताया है। लोग कांग्रेस पार्टी से खुश है। सलीम अहमद ने यह भी दावा किया कि देश की जनता भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से परेशान हो चुकी है और आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीत हासिल कर केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। बिजनेसमैन हिंदुस्तान को रूल कर रहे हैं, अदानी अंदानी के मार्गदर्शन पे सरकार चल रही है, बीजेपी सरकार। तो ये लोग जो सारा कुछ प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और रिसेंटली जो नीट में क्या हुआ, ये बेशरम सरकार है, बेशरम मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, इसको कोई अकल भी नहीं है। अब तक इस्तीफा देना, जो निकम्मी सरकार है, लोगों को हमें बता रहे हैं हम लोग, जो किसान के खिलाफ है, नौजवानों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है। ये सरकार, मोदी की सरकार, झूठी सरकार, 12 साल से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पिछले चुनाव में भी ये चले जाते हैं, अगर नायडू और नीतीश कुमार सपोर्ट नहीं करते हैं, सरकार नहीं बचती इनकी। तो जो बोलते थे सबका साथ सबका विकास, इन्होंने कुछ नहीं किया, सबका विनाश ही किया। आज लोग परिवर्तन चाहते हैं, आज कांग्रेस को चाहते हैं, गठबंधन को चाहते हैं और हम लोग मुद्दा को लेके आने वाले 2-2.5 साल जो है लोगों तक जाएंगे, नौजवानों को बोलेंगे, महिलाओं को बोलेंगे कि ये सरकार ने पिछले 12 साल से क्या किया। तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में लोग जो है परिवर्तन चाहेंगे और राहुल गांधी को चाहेंगे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।